हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जेएस लर्न इंडिया क्रांति बैच। गाइस, आज हम भाग 9 में हम पढ़ेंगे भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की जो प्रौद्योगिकी की जो प्रगति विकास है उसके बारे में। तो गाइस, हम भारत में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिसमें से इस क्षेत्र में भारत का पहला योगदान न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सराहा गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां क्षेत्र उससे एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर कर रही है। गाइस, हम सबसे पहले टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके बारे में जानते हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया का सबसे सफल और किफ़ायती कार्यक्रमों में से एक माना जाता है, जिसमें से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कई प्रमुख मिशनों और माध्यम से भारत को अंतरिक्ष में एक प्रमुख शक्ति बना दिया है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है चंद्रयान मिशन, जिसमें भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर पानी के अंश की खोज की। इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करने पर प्रयास किया। सेकंड बात करते हैं मंगलयान जो मंगल मिशन, जो 2013 में भारत ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मिशन मंगलयान भेजा गया, जिसमें से भारत मंगल ग्रह की दिशा में कदम रखने वाला एशिया का पहला देश बन गया। फिर आता है तीसरा गगनयान मिशन, जिसमें से भारत ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में भी कदम रखा, जिसमें गगनयान एक मिशन के तहत भारत में अपने पहले मानव अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बना रहा है। सेकंड बात करते हैं भारत की जो परमाणु शक्ति है। तो सबसे पहले भारत ने अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाते हुए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसमें से भारत का परमाणु कार्यक्रम न केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है पोखरण परमाणु परीक्षण, जिसमें से 1974 में भारत ने पोखरण अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद आता है 1998 में पोखरण 2, जिसमें से परीक्षण के दौरान भारत ने 5 परमाणु बम परीक्षण किए, जिससे भारत परमाणु शक्ति वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। सेकंड आता है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, जिसमें से भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण जो ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। तीसरा बात करें तो भारत और परमाणु अप्रसार समझौता, जिसमें से भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी AIEA के साथ सहयोग बढ़ाया। और तीसरा बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्र में, जिसमें से भारत ने जैव प्रौद्योगिकी और क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां जैसे वैक्सीन उत्पादन, चिकित्सा अनुसंधान और औषधियों के निर्माण में भारत का वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख स्थान दिलाया है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है वैक्सीन उत्पादन, जिसमें भारत विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादन देश है, जिसमें से भारत ने कोविड-19 में महामारी के दौरान अपनी वैक्सीन निर्माण क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट और भारत के बायोटेक जैसे भारतीय कंपनियों ने विश्व स्तर पर लाखों डोज का उत्पादन किया। सेकंड बात करें तो इसका आता है ऑन्कोलॉजी और जीन थेरेपी, जिसमें भारत में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नई तकनीकों और विकासों के लिए हो रहा है,
जिसमें जीन थेरेपी और अन्य बायोमेडिकल अनुसंधान में भारत अग्रणी है। तीसरा बात करते हैं दवाओं का उत्पादन, जिसमें भारत दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इसमें से भारतीय जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां वैश्विक बाजार में से प्रतिस्पर्धा करती है और यह सस्ती दवाओं के उत्पादन में भी अग्रणी है। चौथा बात करते हैं अब सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल सेक्टर के बारे में। तो यह भारत का सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें से भारतीय आईटी उद्योग ने न केवल देश के आर्थिक विकास में योगदान किया है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर यह भारतीय कंपनी प्रमुख भूमिका निभा रही है। गाइस, इसकी मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है आधिकारिक डिजिटल पहल, जिसमें से भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की, जिसमें से उद्देश्य देश के हर नागरिक तक इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। और सेकंड बात करें तो आईटी उद्योग का विकास सेक्टर, जिसमें से भारत का आईटी उद्योग ग्लोबल और आउटसोर्सिंग का मुख्य केंद्र बन चुका है, जिसमें से आता है सबसे पहले बेंगलुरु और हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में बड़ी आईटी कंपनियां स्थित है। और तीसरा बात करें तो स्टार्टअप कंपनियां जो इंडिया की है, यह स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत भारत में नई तकनीक कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें से इसके द्वारा जो युवाओं को उद्यमिता की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। पांचवा बात करें अब भारत के कृषि विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, जिसमें से भारत में कृषि एक प्रमुख उद्योग है और यह कृषि वैज्ञानिक निरंतर नए शोध और तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यदि इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो निपटने के लिए कई पहल की जा रही है। गाइस, इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है नए कृषि तकनीकियाँ, जिसमें से भारत ने जैविक खेती, जल प्रबंधक और उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, जिसमें से कृषि तकनीकी और विकास के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अब सेकंड बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन, जिसमें से भारत ने जलवायु परिवर्तन में प्रभावों से निपटने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन अनुकूल योजनाएं और हरित प्रौद्योगिकी का विकास। तीसरा आता है स्मार्ट कृषि, जिसमें से स्मार्ट कृषि वह है जो ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भारत कृषि को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बना रहा है। छठवां आता है भविष्य की दिशा, जिसमें से भारत का वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भविष्य में भी महत्वपूर्ण प्रगति करेगा। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिक निरंतर नए शोध और तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए ये फायदेमंद होंगे। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो ये पहला आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोटिक्स, जिसमें से भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में भी कदम रखा है। इन तकनीकों के विकास में स्वास्थ्य और कृषि उद्योग में महत्वपूर्ण बदलाव ला जा सकता है। सेकंड बात करते हैं इसके स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो भविष्य में और अधिक मिशनों के अंजाम देगा, जिसमें से मानव मिशन और अन्य ग्रहों पर अन्वेषण की योजना शामिल है। तीसरा बात करते हैं इसके स्मार्ट सिटीज और हरित ऊर्जा, जिसमें से भारत की शहरीकरण जो स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा समाधानों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से नोट्स रहा। तो गाइस, यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे पीडीएफ हम आगे भी लाते रहेंगे। तो गाइस, हम भाग 10 में हम इससे अच्छे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।